Hello, my physiotherapy community, and welcome back to the channel. Today we are going to discuss about neuromuscular junction, उसका पूरा physiology, blocking agents, and everything in detail. आपको अगर speed थोड़ी slow लगती है तो you can watch this video at 1.5x. Neuromuscular junction is the synapse between motor neuron and muscle fiber. दिस इज नोन एज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. जो साइनैप्स और मोटर एक साइनैप्स बनता है मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच में, जिसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं. अब मोटर न्यूरॉन इज द नर्व्स दैट इनरवेट द मसल फाइबर्स. मोटर न्यूरॉन्स वो हैं जो मसल फाइबर्स को इनरवेट कर रहे हैं. मोटर यूनिट क्या है? सिंगल मोटर न्यूरॉन एंड द मसल फाइबर इट इनरवेट्स. वो पूरी मोटर यूनिट है. हमने बोला कि मोटर न्यूरॉन्स क्या है? नर्व्स जो कि मसल फाइबर्स को इनरवेट कर रही है. अब जो नर्व्स मसल फाइबर को इनरवेट कर रही हैं, जो मोटर न्यूरॉन है वो, और वो जो मसल फाइबर इनरवेट हो रहा है वो पूरा कंप्लीट एक मोटर यूनिट बना लेते हैं. फिजियोलॉजिकल अनाटमी क्या है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की? As the axon approaches the muscle, it divides into many terminal branches and loses its myelin sheath. अब देखो यहाँ स्पाइनल कॉर्ड का एक हिस्सा दिखाया गया है. वहां से एक्सॉन आ रहा है, ये जो रेड कलर में दिख रहा है. ये एक्सॉन के बहुत सारे मल्टीपल, एक एक्सॉन के देखो मल्टीपल टर्मिनल्स हैं. वो अलग अलग मसल फाइबर्स से जाकर जुड़ रहे हैं. ठीक है, मसल के अंदर बहुत सारे फाइबर्स होते हैं. डिफरेंट फाइबर्स से एक्सॉन के डिफरेंट ब्रांचेस, जो टर्मिनल ब्रांचेस हैं, वो जुड़ रहे हैं. तो जैसे ही एक्सॉन आता है मसल के पास, वो मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड होता है और अपनी माइलिन शीट लूज कर देता है. ईच ऑफ दीज एक्सॉन टर्मिनल फॉर्म स्पेशल जंक्शन, a neuromuscular junction with one or more muscle fibers. तो एक या एक से ज़्यादा मसल फाइबर से एक्सॉन टर्मिनल्स एक कनेक्शन बनाते हैं, जिसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं. जैसे कि ये देखो, एक्सॉन जो है वो मसल पे आके अटैच हुआ और ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बन गया. एक जो एक्सॉन टर्मिनल है इज एनलार्ज इनटू अ नॉब लाइक स्ट्रक्चर. देखो इधर इमेज में ये इस तरीके का नॉब जैसा दिखता है. इसको टर्मिनल बटन भी बोलते हैं, विच फिट्स इनटू द शैलो डिप्रेशन इन द अंडरलाइंग मसल फाइबर. ये फिट हो जाता है हमारे मसल के फाइबर में, जिसमें एक ऐसे शैलो सा एक छेद टाइप का, मतलब छेद नहीं एग्जैक्टली, बट एक ऐसे एरिया होता है शैलो, और जिसके अंदर जाके ये ऐसे बटन की तरह लग जाता है, नॉब जैसा स्ट्रक्चर जो एक्सॉन का टर्मिनल है. See, this is the exact structure of a neuromuscular junction. ये जो नीचे पिंक एरिया दिखाया गया है, ये जो ऐसे बॉक्स वाला एरिया दिखाया गया है, दिस इज द मसल फाइबर. और ये जो है, ये जो ऊपर से येलो पार्ट दिखाया गया, दिस इज द एक्सॉन. यहाँ तक देखो माइलिन शीथ है, ये जो है, और टर्मिनल जैसे ये एंड पे अपना आ रही है, इसने माइलिन शीथ को छोड़ दिया है. ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत कुछ लेबलिंग है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी डिटेल में आगे, कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या क्या होते हैं. ठीक है, तो पहले हम इसमें समझ लेते हैं. ये एक्सॉन टर्मिनल है, एक्सॉन का सबसे नीचे वाला हिस्सा है मोटर न्यूरॉन का. ये जो बाहर ये है, ये पूरी माइलिन शीथ है जो हमें दिख रही है ऐसे कवर्ड. उसके बाद ये टर्मिनल बटन है. इसके अंदर ये जो रेड कलर की छोटी छोटी बॉल्स हैं, ये एसिटाइल कोलिन की बॉल्स हैं. ठीक है, उसके अलावा ये जो ब्लू कलर के चैनल्स बने हुए हैं, ये कैल्शियम चैनल्स हैं. और ये जो पिंक कलर के इधर चैनल्स बने हुए हैं, ये पोटेशियम एंड सोडियम के लिए चैनल्स हैं. देन ये जो ब्लू कलर की बॉल्स इधर दिख रही हैं, ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेज है. ये जो पिंक कलर के हमें दिख रहे हैं गेट्स, ये एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स हैं. आई होप अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है जानना, क्योंकि अभी आगे मैं डिटेल में समझाने वाली हूँ आपको, सो डोंट वरी अबाउट दैट.
इसी इमेज से हम सब कुछ समझेंगे अभी आगे डिटेल में। ओके, तो आ गया है वही सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन 1। तो मतलब स्टेप 1 क्या है? Action potential arriving at the presynaptic terminal cause the voltage gated calcium 2 plus channels to open। तो सबसे पहला स्टेप है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, वो आया। हाँ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, एक्शन पोटेंशियल आएगा यहाँ पर। आई जस्ट शो यू। हाँ, अ, ये जो टर्मिनल एरिया है एक्सॉन का, यहाँ पे आएगा एक्शन पोटेंशियल, जिसकी वजह से उस एक्शन पोटेंशियल के कारण जो यहाँ पे कैल्शियम के चैनल्स बने हुए थे, ग्रीन कलर के जो कैल्शियम के चैनल्स बने हुए हैं, ये ओपन हो गए क्योंकि एक्शन पोटेंशियल आया। उस एक्शन पोटेंशियल ने कैल्शियम के जो चैनल्स हैं, गेटेड चैनल्स हैं, उसको वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं, एक्शन पोटेंशियल इज ऑल्सो वोल्टेज। जैसे ही वोल्टेज पास हुआ वो चैनल ओपन हो गए। तो जब ये ओपन हो गए चैनल, तो ये जो कैल्शियम है, ये यहाँ से गेट खुल गए, तो यहाँ से अंदर आने लगा। ठीक है, मतलब कि एक्सॉन के टर्मिनल वाले हिस्से में कैल्शियम अंदर घुस गया। ठीक है, दिस इज स्टेप 1 कि एक्शन पोटेंशियल आया, जनरेट हुआ, जिसके कारण उसने कैल्शियम के वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन करवाए और कैल्शियम जो है वो बाहर से अंदर फ्लो कर गया। ठीक है, दिस इज स्टेप 1। नाउ द स्टेप 2 इज कैल्शियम का अपटेक इनटू द टर्मिनल causes release of neurotransmitter acetylcholine into the synaptic cleft, which has been synthesized and stored into synaptic vesicles। अच्छा, अब इधर इमेज पे आ जाते हैं। हमने बोला एक्शन स्टेप 1 में एक्शन पोटेंशियल आया, जिसने कि ये कैल्शियम के जो गेट थे उसको खोल दिया, जो कैल्शियम बाहर था वो गेट से अंदर आ गया, और टर्मिनल जो था वहां पे सारे कैल्शियम अंदर आ गए। अब जो ये साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, जो येलो कलर के आपको बॉल्स दिख रहे हैं, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं जिसके अंदर एसिटाइल कोलिन है। येलो कलर का एसिटाइल, देखो ग्रीन कलर का कैल्शियम आ गया अंदर, उसके आने के कारण रिलीज होने लगा एसिटाइल कोलिन। ठीक है, अब ये साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर एसिटाइल कोलिन है जो कि अब रिलीज हो रहा है। ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट होती है, ये जो ऐसे ये हिस्सा होता है ना, जिसके थ्रू मतलब एक्सॉन के टर्मिनल से और मोटर न्यूरॉन के अंदर ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू होता है। ठीक है, तो स्टेप 1 वाज कि एक्शन पोटेंशियल आया, उससे कैल्शियम चैनल ओपन हुए, कैल्शियम अंदर आ गया टर्मिनल में। स्टेप 2 इज कि कैल्शियम अंदर आने के कारण जो साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर एसिटाइल कोलिन स्टोर्ड था, वो वहां से निकल के साइनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू आगे पास हो गया। ठीक है, स्टेप 3 पे आ जाते हैं। एसिटाइलकोलिन ट्रैवल्स अक्रॉस द साइनेप्टिक क्लेफ्ट टू पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, विच इज ऑल्सो नोन एज द मोटर एंड प्लेट। जो मोटर एंड प्लेट है उसको पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं हम लोग। और जो भी हमने समझाया, स्टेप 1 इज एक्शन पोटेंशियल आया, कैल्शियम के उसने गेट खोले, कैल्शियम जो है वो बाहर से अंदर आया। स्टेप 2 में जो वो कैल्शियम अंदर आया, ग्रीन बॉल्स, उन्होंने येलो वाले बॉल्स जो कि है एसिटाइल कोलिन के, उसको रिलीज करवाया ये साइनेप्टिक वेसिकल से। और स्टेप 3 में वो जो एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू घुस गया मोटर एंड प्लेट, मतलब पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। ठीक है, जो ये ब्लू वाला हिस्सा दिख रहा है वो। स्टेप 4 पे आ जाते हैं। अब इस स्टेप 4 में क्या हो रहा है, मोटर एंड प्लेट के अंदर निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं एसिटाइल कोलिन के लिए, जो कि लाइगैंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं, जो कि अभी मैंने वहाँ पीछे दिखाए थे फर्स्ट इमेज में। अब आप अच्छा यहाँ पे देखो कि ये थोड़ा सा देखो, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाया हुआ है एंड को। ये जो है, ये पिंक कलर के जो गेट बनाए हुए हैं, ये बंद होते हैं। ठीक है, जब एसिटाइल कोलिन यहाँ आएगा और यहाँ लगेगा तो ये गेट ओपन हो जाएंगे। रिसेप्टर जब यहाँ पे
आएगा, स्टिक होगा, तो ये जो गेट्स बने हुए हैं ये ओपन हो जाएंगे. Acetylcholine binds to the alpha subunits of nicotinic receptors, causes conformational changes. When conformational changes occur, the central core of channels open and permeability of motor end plate to sodium and potassium increases. अच्छा, अब इसका इजीली मैं समझा दूं. स्टेप यहाँ, अच्छा देखो, यहाँ 1 लिखा है. स्टेप 1 हुआ एक्शन पोटेंशियल, कैल्शियम रिलीज हुआ. स्टेप 2 हुआ एसिटाइलकोलिन का रिलीज होना, और ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू मोटर एंड प्लेट पे आना. मतलब यहाँ तक का, यहाँ येलो वाले पार्ट में ही हमारा स्टेप 2 हुआ. उसके बाद स्टेप 3 इज कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू ये मोटर एंड प्लेट पे आ गए एसिटाइलकोलिन, या येलो वाले जो हैं ये नीचे आ गए यहाँ पे. और अब हम स्टेप 4 पे हैं, तो स्टेप 4 में ये जो येलो एसिटाइलकोलिन आए, देखो इधर जूम करके, इधर जहाँ पे ये जो येलो वाले हैं बॉल्स, ये एसिटाइलकोलिन के हैं, ये गेट पर लग गए. गेट पे लग, निकोटिन रिसेप्टर्स हैं बेसिकली, निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे लगे और इन्होंने गेट खुलवा दिया. गेट खुल गया तो इसके अंदर Na+ और K+ का आना और जाना हो गया. सोडियम एंड पोटेशियम का परमिएबिलिटी बढ़ गया. ठीक है, सोडियम अंदर चला जाएगा, पोटेशियम बाहर निकल जाएगा. ये हो गया हमारा स्टेप 4. ठीक है, यहाँ पे देखो डिटेल में थोड़ा सा, वो जो जूम आउट वाला एरिया था वो यहाँ मैंने अलग से लगाया था. एसिटाइलकोलिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन हो जाएंगे अपने रिसेप्टर साइट के साथ और लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स को ओपन करवा देंगे. जो ये येलो बॉल्स थे ये एसिटाइलकोलिन के थे, ये अपना गेट पे जाके रिसेप्टर से बाइंड हो गए, जिस कारण ये गेट ओपन हो गए. गेट ओपन होने के कारण Na जो है, Na के मॉलिक्यूल्स वो अंदर चले गए और पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे. ठीक है, ये हमारा स्टेप 4 हो गया. एंड प्लेट पोटेंशियल. when the ion channel on the when the ion channel on the postsynaptic membrane opens, both Na and K flow down their concentration gradient. एंड प्लेट पोटेंशियल क्या होती है कि जब जो हमारा आयन चैनल है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे वो ओपन होता है, तो जो सोडियम है और जो पोटेशियम है उसका फ्लो डाउन होना शुरू हो जाता है अक्रॉस देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. वो तो हमें पता ही है कि जहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा उस तरफ वो फ्लो करेगा. एट रेस्टिंग पोटेंशियल नेट ड्राइविंग फोर्स फॉर Na is much greater than K. When ACH triggers opening of these channels, more Na moves toward inwards and less of K outwards, which depolarizes the end plate. The potential change is called as the end plate potential. Okay, तो देखो जब ये एसिटाइलकोलिन लगता है रिसेप्टर के ऊपर तो गेट ओपन हो जाते हैं, चैनल जो है वो ओपन हो जाता है, जिसके कारण जो सोडियम है वो अंदर जाता है, पोटेशियम है वो बाहर जाता है. लेकिन क्योंकि जो सोडियम है वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब उसका फोर्स जो है वो भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा जाता है, और जो पोटेशियम है वो कम बाहर जाता है, जिस कारण जो एंड प्लेट है वो डीपोलराइज हो जाती है. ये जो पोटेंशियल चेंज है इन दोनों के बीच, इसको बोलते हैं एंड प्लेट पोटेंशियल. ठीक है, एंड प्लेट पोटेंशियल कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं है, बट जो डीपोलराइजेशन हो रहा है मोटर एंड प्लेट का, उसी को बोलते हैं एंड प्लेट पोटेंशियल. ठीक है, मोटर एंड प्लेट तो हमें पता है क्या है, जो वो मसल के फाइबर्स हैं जहाँ पर जो एक्सॉन आके लग रहा है, एक्सॉन के टर्मिनल ब्रांचेस लग रहे हैं, वो है. अब उस मोटर एंड प्लेट का डीपोलराइज होना इज नोन एज एंड प्लेट पोटेंशियल. स्मॉल क्वांटा या फिर पैकेट्स ऑफ एसिटाइलकोलिन आर रिलीज्ड रैंडमली फ्रॉम द नर्व सेल एट रेस्ट, each producing smallest possible change in the membrane potential of the motor end plate. It is known as the miniature end plate potential. अब इवन एट रेस्ट छोटे छोटे क्वांटिटी में एसिटाइलकोलिन जो है वो रिलीज होते रहते हैं कॉन्स्टेंटली. इससे बहुत थोड़ा थोड़ा चेंज आता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल में ऑफ द मोटर एंड प्लेट. इसको मिनिएचर एंड प्लेट पोटेंशियल बोलते हैं. मिनिएचर मतलब छोटा वर्जन, और बहुत छोटे चेंज आते हैं इसलिए मिनिएचर. ठीक है, जब नर्व इम्पल्स रीच कर जाती है एट द एंडिंग, द नंबर ऑफ क्वांटा रिलीजेस
release increases by several folds and result in large EPP. अगर जब नर्व इम्पल्स जो है वो एंडिंग पे पहुंच जाती है तो जो ये स्मॉल पैकेट्स हैं ये बड़े पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसीलिए लार्ज एंड प्लेट पोटेंशियल रिलीज होती है. End plate potential then spreads by local current to adjust the muscle fibers which are depolarized to threshold and fire action potential. जो एंड प्लेट पोटेंशियल है वो फाइनली स्प्रेड होती है और आसपास के मसल फाइबर्स में जो कि डिपोलराइज्ड होते हैं एंड उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा देती है. अब एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज जो है वो काम करता है एसिटाइल कोलिन की एक्टिविटी को रोकने का. अब देखो हमने जो अभी तक समझा जा रहा कि क्या होता है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4. अब स्टेप 4 में एसिटाइल कोलिन जो है वो रिलीज हो गया, गेट पे लग गया और इनका सोडियम और पोटेशियम का इंटरचेंज होने लग गया. बट वी हैव टू आल्सो स्टॉप दिस एक्टिविटी. ऐसा नहीं है कि कॉन्टिन्यूसली एक ही चीज होती रहेगी, वो स्टॉप होगा फिर स्टार्ट होगा फिर स्टॉप होगा, तो उसको स्टॉप करना भी है. अब एसिटाइल कोलिन को स्टॉप कौन करेगा? एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज. ठीक है. To ensure purposeful movement, muscle cells electrical response is turned off by acetylcholinesterase, which degrade the acetylcholine to choline and acetate. इसको दो हिस्सों में तोड़ देता है. acetylcholinesterase जो है वो acetylcholine को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, choline and acetate, so that जो मूवमेंट है वो रुक जाए, टर्न ऑफ हो जाए. 50% ऑफ जो कोलिन है वो रिटर्न कर जाता है वापस प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे by sodium choline transport to be reused for ACH synthesis. अब जो कोलिन है उसका 50% वापस अपने जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है, ये जो वेसिकल्स बने हुए थे साइनेप्टिक वेसिकल्स, उसमें जाके बैठ जाता है कि दोबारा ACH जब सिंथेसिस होगा तो मैं दोबारा काम करूंगा. ठीक है. Now the muscle fiber can relax. If sustained contraction is needed for the desired movement, another motor neuron action potential leads to release of more ACH. अब मसल फाइबर रिलैक्स करता है. अगर हमें इस कॉन्ट्रैक्शन को सस्टेन करना है तो और दूसरे जगह से मोटर न्यूरॉन जो है वो काम करेगा और एसिटाइल कोलिन को रिलीज करवाएगा. ठीक है. Now we are going to discuss about applied part of NMJ, which is a bit important for you all, I know. मायस्थीनिया ग्रेविस एक ऐसी कंडीशन है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ठीक से फंक्शन ना करने से डिजीज होता है. इसमें होता क्या है, एक्सट्रीम मस्कुलर वीकनेस हो जाती है. मायस्थीनिया का मतलब मस्कुलर, ग्रेविस मतलब बहुत ज़्यादा सिवियर. एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जहाँ पे हमारी बॉडी हमारे ही मोटर एंड प्लेट के ACH रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लग जाती है. ठीक है. जो ACH के मॉलिक्यूल्स हैं वो ढंग से रिसेप्टर साइट से बाइंड नहीं हो पाते हैं. तो इस कारण जो एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज है वो डिस्ट्रॉय कर देता है ACH को before it has a chance to interact with the receptor site and contribute to end plate potential. तो एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है एसिटाइल कोलिन को इंटरैक्ट करने से पहले ही. मतलब हमने भी पढ़ा कि एसिटाइल कोलिन जो है वो जाके निकोटिनिक रिसेप्टर्स से बाइंड करेगा, उनसे जाके चिपकेगा, तब जाके गेट्स खुलेंगे. लेकिन उनको रिसेप्टर साइट्स ही नहीं मिलते फंक्शनिंग एसिटाइल कोलिन जिससे अटैच हो पाए या इंटरैक्ट कर पाए. और कोलिनेस्टेरेज जो है ये आकर पहले ही उसको डिस्ट्रॉय कर देता है इवन वेल बिफोर इट इंटरैक्ट्स विद द रिसेप्टर साइट. तो इसीलिए वो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाते टू दी एंड प्लेट पोटेंशियल. इसका ट्रीटमेंट है लॉन्ग एक्टिंग एसिटाइल ये एंटीकोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स. ठीक है. तो जो ये एंटीकोलिनेस्टेरेज के इनहिबिटर्स हैं उनको इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन दिया जाता है पेशेंट को, जो कि ACH के लेवल्स को मेंटेन करके रखते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे हाई लेवल्स पे, जिसके कारण जो एसिटाइल कोलिन के पास टाइम जो है वो ज़्यादा हो सो दैट वो रिसेप्टर्स से इंटरैक्ट कर पाए, रिसेप्टर्स पे जाकर चिपक पाए. नहीं तो अभी तक क्या हो रहा है डिजीज में कि एसिटाइल कोलिन रिलीज तो हो रहा है, स्टेप 3 तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन स्टेप 4 आते ही जहाँ पर एसिटाइल कोलिन को निकोटिनिक रिसेप्टर से जाके चिपकना है, इंटरैक्ट करना है, वो उनको उतनी साइट्स नहीं मिल पा रही, तो अभी वो अटैच नहीं हो पा रहा, फ्री एयर में घूम रहे हैं, उतने में उसको एसिटाइल कोलिन ये ये कोलिनेस्टेरेज जो है ये डिस्ट्रॉय कर दे रहा है. तो इसीलिए ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि इनहिबिट करे ACHE जो ये कोलिनेस्टेरेज है उसके एक्शन को,
सो दैट एसिटाइल कोलिन उस जगह पे ज़्यादा देर रह पाए, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे ज़्यादा देर के लिए रह पाए और अपने रिसेप्टर्स से इंटरैक्ट कर पाए और अपना बाइंडिंग कर पाए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपके लिए ज़्यादा ना हुआ हो। अ, अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर देना और ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करने के लिए कमेंट करना इन केस यू हैव एनी कन्फ्यूजन्स। कुछ भी आपके पास सजेशन हो तो भी कमेंट कर सकते हो, कुछ तारीफ हो तो भी कमेंट कर सकते हो, कुछ अगर ठीक ना लगा हो, ना समझ आया हो, वो भी कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।